ऐसी ही भर्तियां पूरी करनी है ना, पैसा लेके। कहते हैं ना, नो पर्ची नो खर्ची और नो भर्ती, वो काम कर रखा है उन्होंने तो। 16-17 फुट की गाड़ी होती है, वो पूरी की पूरी जो खड्डे के अंदर चली जाए तो इससे अच्छा विकास क्या होगा। ये खट्टर जी सरकार है, खटारा सरकार थी, और जिन्होंने खुद उन्हीं की सरकार ने उन्हें बाहर निकाल करके दूसरे सीएम को बनाया। हम अंबाला सिटी में आगे बढ़े। ये सोंडा गांव है, आसपास दुकानें हैं, चक्की है, यहाँ पर जो है सैलून है, अगल बगल जूस की दुकान है। हम यहाँ सबसे बात करेंगे, जरा समझेंगे यहाँ पर क्या है मिजाज। कुछ दुकानदार हमारे साथ आसपास के अभी यहाँ पर हैं, बाकी हम दुकानों में भी चलेंगे, समझते हैं यहाँ पर अंबाला सिटी की समस्या का क्या है और कौन चुनाव में भारी नजर आ रहा है। सबसे पहले तो समस्या क्या क्या है अंबाला सिटी में, क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग के लिए इस चुनाव में। मुद्दा तो होगा ना कि बिना मुद्दा का चुनाव है? नहीं, मुद्दे तो बहुत हैं जी। यहाँ पर समस्याएं तो इतनी है कि भी अगर गिनवाने पे आऊँ तो गिनती ना खत्म हो। समस्याएं इतनी हैं, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो पूरे गांव के अंदर पानी की समस्या, दोनों आउटगोइंग भी और इनकमिंग भी। पीने के पानी की भी समस्या है, और जो सीवरेज बनाई हैं उनकी भी समस्या है। सीवरेज पूरे शहर में बना दी है, लेकिन उसकी आउटगोइंग नहीं, कहीं भी कोई प्रॉपर काम नहीं किया गया है इस सरकार के अंदर। और जो भी है यहाँ पे हर जगह गंदगी है। अगर कहो तो मैं आपको वीडियो क्लिप के अंदर भी दिखा सकता हूँ कि भी गलियों में कैसे पानी खड़ा है सीवरेज का। और पीने की पानी अगर टैंकियाँ खुलवा के दिखाऊं तो टैंकियों के अंदर भी आपको गंद ही नजर आएगा। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से जरा एक बार दिखाएं, इधर पैन करें, दिखाएं। ये देखिए घरों के सामने जल जमाव है, ये निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। वही बात लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर निकासी नहीं है पानी की। हम गली के अंदर भी जा सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर है। यहाँ से आपको शायद आपके कैमरामैन को वो चीज़ ना भी दिखा पाए, हम थोड़ा सा आगे चल के गलियाँ दिखाते हैं आपको कि भी क्या हालात हैं यहाँ पे, लोग किस तरह से जी रहे हैं। अगर आप चाहो तो हम वहाँ पे नहीं चलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर दिखाएंगे कि भी कोई इसमें बात नहीं है कि भी हाँ भी सिर्फ हमने बात कह दी और उसका कोई तथ्य नहीं है। हम आपको तथ्य दिखाएंगे कि भी ये चीज़ हकीकत है। जहाँ कहोगे वहाँ दिखाएंगे कि भी यहाँ दिक्कतें हैं। तो क्या है इस बार मन में, हम अंबाला सिटी क्या करने वाली है? अंबाला सिटी का तो एक तरफा है, और हम भी क्या सभी चाहते हैं कि भी विकास होना चाहिए। और विकास के ही चक्कर में हमने पिछली बार वोट दे करके सरकार को बुलाया था, लेकिन वो विकास है जो वो 8 साल का रह के ही रह गया है, उससे आगे बढ़ा नहीं है। वो 8 साल तक का ही विकास रह गया, और वो 8 साल का विकास आपको पता ही है वो कितना काम कर सकता है। यानी विकास वो एकदम दुधमुहा से थोड़ा बड़ा हुआ और अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया है। जी, आपकी भी दुकान यहाँ है? हाँ, मेरी भी यहाँ पर सामने एक चक्की है। अच्छा, चक्की। हाँ हाँ जी, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारी गांव में बहुत सारी समस्या है, जिसका एक तो अंबाला सिटी में ना तो एक तो रजिस्ट्री खुली है, ना एनडीसी होती है। एनडीसी की बड़ी प्रॉब्लम है, रजिस्ट्री की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। गांव के पानी की ना कोई निकासी है ना कुछ है, तो प्रॉपर विकास नहीं कर पाई गवर्नमेंट। तो हम गवर्नमेंट नहीं कर पाई तो अब आगे किसको गवर्नमेंट बदलेंगे या इसी को फिर आगे चलाएंगे? नहीं, अब की बार तो किसी और को चांस देना चाहते हैं। किसे दे रहे हैं चांस? नहीं, अब की बार तो निर्मल सिंह के साथ हैं, निर्मल सिंह को सपोर्ट करेंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे उनको, निर्मल सिंह को। अच्छा, 2 बार से निर्मल सिंह से नाराज थे आप लोग? नहीं, नाराज नहीं थे हम उसके थे, तो वो इसका कुछ वो थी गतिविधि जिसके कारण वो नहीं वो हो पाए, है ना। वो एक तो उसको उसकी तरफ से वो सरकार की तरफ से टिकट मिलती तो जरूर विजयी बना के भेजते यहाँ से उसको। ठीक है जी, अब की बार टिकट मिली है तो जरूर यहाँ से विजयी बना के भारी बहुमत के साथ निर्मल सिंह को, चौधरी को विजयी बना के यहाँ से भेजेंगे। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? मैंने पिछली बार वोट तो मैंने भाजपा को। नहीं, वो नहीं बता पाएंगे। अच्छा। नहीं, जिस तरह आप नाराज हैं, ये नाराजगी दिखाती है कि कभी न कभी भाजपा कई लोग यहाँ से भाजपा को जिताए हैं। लेकिन दो प्लान बिल्कुल भाजपा को सरकार हमने वो दिया है। हमें लगा था कि भी भाजपा कुछ करेगी और काफी अच्छे बदलाव आएंगे, लेकिन उन्होंने किया वही बात क्या है कि विकास पैदा जरूर कर दिया, लेकिन वो 8 साल का करके छोड़ दिया है। वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। क्यों? सीवरेज बनाए हैं, सीवरेज में पूरी निकासी नहीं है। रोड बनाए हैं, सारी गाड़ियां, आज जो गाड़ी 10 साल चलती थी वो 5 साल में खड़क जाती है, चाहे वो बाइक है चाहे वो कार है। क्यों? सबके अंदर ब्लॉकेज का सिस्टम कर दिया है। वहाँ पे जो है वो टाइल्स जो लगाई हैं वो उसमें गाड़ी खड़कती है, और सारी कहीं से गली बैठ गई है, कहीं से कुछ हो गया है। आपने पूरे देश में देखा होगा जो बड़े रोड हाईवे बने हैं उसके ऊपर भी हमारी आज की सरकार है जो अवेलेबल है स्टेम सेंटर में, वो बिल्कुल सीना चौड़ा करके कहते हैं हमने इस टेक्नोलॉजी से जो है वो सड़कें बनाई हैं। वो टेक्नोलॉजी अब बिल्कुल आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे कि भी वो टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है। हाँ, वो तो सेटेलाइट से मॉनिटरिंग करते हैं। बिल्कुल पूरी की पूरी गाड़ी जो धस जाए, गाड़ी 16-17 फुट की गाड़ी होती है, वो पूरी की पूरी जो खड्डे के अंदर चली जाए तो इससे अच्छा विकास क्या होगा।
हाँ, ये विकास का बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया है। आप वोटर हो, बन चुके हो मतदाता? इस साल ही बढ़ा हूँ। इस साल बन गए? तो क्या है अंबाला में, किसको चुनने वाले हो? अभी सोच रहा हूँ। अभी सोच रहे हैं, कुछ अभी फाइनल नहीं हो पाया? सब नहीं, क्या चाहते क्या हो, कुछ तो मन में होगा। युवा ही तो देश की दिशा तय करते हैं। सर यही है कि रोड है, जॉब सर, जॉब की कमी है यहाँ पे, मतलब कंपनियाँ वगैरह कम है यहाँ पे, अम्बाला में काफ़ी कुछ कमी है, जॉब वगैरह नहीं है, और कंपनियाँ होंगी तो जॉब की शायद हो। कौन पसंद है ज्यादा, मोदी जी पसंद है या राहुल गांधी, कौन ज्यादा पसंद है? सर दोनों अपनी अपनी जगह सही है, कोई कुछ काम एक बंदा सही करता तो दूसरा एक, तो दोनों कोई एक कमी रहती है तो दोनों में मतलब। खट्टर पसंद है कि नहीं? खट्टर नहीं पसंद है? अच्छा चलिए, खट्टर नहीं पसंद है यानी हरियाणा में रुझान। हाँ हाँ, अगर हमारे सीएम खट्टर साहब बहुत बढ़िया होते तो शायद जो खुद की सरकार है उन्हें वो सैनी साहब ना लेके आना पड़ता। हाँ। अगर देखा जाए तो खट्टर सरकार ने किसानों के साथ भी बहुत जो है वो काफ़ी नाराज़गी और उनके साथ बेहद बदसलूक हुए हैं। जो अगर मार्केट के अंदर देखें तो हमारा जो नेशनल हाईवे है, जो कोर्ट ने भी कई बार फटकार लगा चुकी है, वो नेशनल हाईवे किसानों की तरफ से बंद नहीं है, वो हमारी सरकार, हरियाणा सरकार ने पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा नाके लगा के बंद किए गए हैं। अगर आप पंजाब की साइड जाओगे जहाँ पर किसान बैठे हैं तो वहाँ पर रास्ता खुला ही मिलेगा आपको, वहाँ पे रास्ता बंद नहीं है। जो लोग समझते हैं कि भी किसानों ने बंद किया हुआ है, किसान वहाँ बैठे हैं, उन्हें छोड़ दीजिए आप, उन्हें एक गाड़ियाँ लगा के दे दीजिए, बसें लगा के दे दीजिए, भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं भाई, यहाँ आपने गाड़ियाँ नहीं, अपने ट्रैक्टर ट्रैली नहीं लेके जाने हैं। कुछ तो सहायता दें ना सरकार, अपनी बात रखने का हर एक को मौका चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है। अगर मेरे साथ बदसलूकी हो रही है तो मैं आपके पास शिकायत रखूंगा, अगर मैं रख ही नहीं पाऊंगा तो मेरी शिकायत सुनेगा कौन, और जब सुनेगा नहीं तो वहाँ पे इंसाफ कैसे होगा। अगर किसान अपनी बात रखना चाह रहे हैं तो उन्हें सुन तो लीजिए, कम से कम उनकी बात रखने का उन्हें मौका तो दीजिए। आपने ऐसे नाके लगा दिए जैसे हम कहीं पाकिस्तान, पंजाब हमारा पाकिस्तान बन गया है और इधर हमारा ये इंडिया बन गया, इस प्रकार से नाके लगा रखे हैं। वो हमारे उग्रवादी नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हमारा सारा एक भाईचारा है। तो इतना बदसलूक, ये खट्टर जी सरकार है, खटारा सरकार थी, और जिन्होंने खुद उन्हीं की सरकार ने उन्हें बाहर निकाल करके दूसरे सीएम को बनाया। ये जो बात है, ये अम्बाला में हम आपको बता दें, यहीं से पंजाब में जब आप घुसते हैं तो नाकेबंदी है। जो शंभू बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर से आपको हमने बहुत तस्वीरें दिखाई हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट चली गई हरियाणा की सरकार, केवल वो नाका न खोलना पड़े, जो वहाँ पर बोर्डर्स लगा करके रास्ता बंद कर रखा है वो न खोलना पड़े। जरा आओ समझते हैं, हम सैलून में चलते हैं। आ जाओ भैया, सैलून में आओ जरा, थोड़ा सैलून में भी लोग हैं तमाम जगहों से आए हुए। हाँ आ जाओ जरा, सैलून में भी थोड़ा बातचीत करें, थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे आपका। क्या है इस बार अम्बाला सिटी में, मुद्दे क्या हैं और किधर झुक रहा है चुनाव? नहीं, झुकने का तो पता नहीं जी, वैसे तो मुद्दे पानी के और आवारा पशुओं के। आवारा पशुओं घर का बहुत नुकसान हो रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, रोड पर बैठे ना आवारा पशु, और एक पानी का मेन है, सीवरेज के पानी के बहुत प्रॉब्लम है लोगों के यहाँ। मेन प्रॉब्लम तो ये है ज़्यादातर, तो दूसरी कमियाँ तो लोग अपने आप ही पूरी कर ले, ठीक है ना। सरकार से खुश हैं कि नाराज? ये तो जी क्या कह सका हम तो। नहीं, मतदाता इस देश का नेता नहीं वो तय करता, मतदाता ही। खुश ना हो, मैं खुश ना हूँ, मेरे आप खुश होने तो क्या पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं तो खुश हूँ, बात लाई, घर के खुश नहीं है, घर के खुश है, मैं खुश नहीं। नहीं, लेकिन एक बात, सरकार तय करता, सरकार कौन किसकी बनेगी ये तय करते हैं मतदाता, हम आप तय करते हैं। संविधान ने आपको हमको सबको ये हक दिया है कि हम अपना तय कर सके कि हमारा जनप्रतिनिधि कौन होगा, सरकार किसकी होगी। तो आप भी एक मतदाता के रूप में क्या देखते हैं कि सरकार यही ठीक है, बदलनी चाहिए, कुछ तो होगा मन में? पता क्या जी, ये तो ऐसे होता है जैसे मैं खुश हूँ, 10 बंदे खुश नहीं है, और 10 बंदे खुश है, मैं खुश नहीं। हर बंदा खुश नहीं हो सकता, हर बंदा दुखी नहीं हो सकता। कारण क्या है, भी पता क्या चक्कर है, 10 साल का पीरियड है, लोग यही देखते हैं मैं 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया है। जो एंटी कमेंसी उसी का मेन होता है, मेन को भी हर बंदा सोचे चेंज कर दे, मेन तो यही होता है ना भी। क्योंकि जब भी अगर आप चेंज करेंगे, जैसे राजस्थान में एक प्लान दूसरा, एक प्लान दूसरा है, तो उसका क्या होता है, आम जनता को फायदा होता है। क्योंकि उनके जो भी कोई भी ऐसा बंदा है जो भ्रष्टाचारी आदमी कुछ भी ला ले, उसको स्टे ही नहीं होती, उसके दिमाग में ये होती है भी मैं चेंज हो जाऊंगा अगर ना काम किया तो। अगर जो स्टे कर लेगा तो भ्रष्टाचारी बन जाएगा। जब कोई खड़ता है वो कहता है मेरे पास 1 लाख रुपए का कर्जा है, जब वो बन जाता है फिर उसके 50 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती है, तनख्वाह तो वही 1 लाख 1.5 लाख है इनकी, इससे ऊपर तो नहीं है।
एक पटवारी की या टीचर की 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है। कभी सुने भी टीचर के पास 20 करोड़ रुपए आ गया? कभी सुने? बताओ आप। नहीं नहीं, अगर 20 करोड़ आया तो सही रास्ते से तो नहीं आएगा। वो तो आपको भी पता है, किसी के भी कोई भी राजनेता है पहले वो किराए की गाड़ी रखता है, फिर आपको पता है कौन सी आ जाती है। पहले वो गांव में रहता है या फिर सेक्टर में आ जाता है, सेक्टर से सीधा चंडीगढ़ पहुंच जाता है। बात तो ये है ना, पता क्या, जब ज़्यादा स्टे हो जाए ना, 10 साल हो गए। अब हुड्डा था क्यों बदला था? 10 साल था, उसके दिमाग में खराबी आ गई थी सारी महल की, तो आम जनता ने बदल दिया। अब जैसे कोई भी है उनके दिमाग में कैसे ही आ रही है अभी, हाँ कहते हैं जी ईगो आ जाती है, वो निकालने के लिए जनता बैठी है। हरियाणा में एक बात है, ईगो निकालने के लिए जनता चुनाव में मतदान करती है, ईगो निकालने के लिए, मरोड़ निकालने के लिए। वही है, खुल के नहीं बोला उन्होंने, लेकिन बता दिया कि मरोड़ निकालने की तैयारी है। बोलने को तो बहुत कुछ है जी। हाँ। मगर भाई साहब बोलने क्या, हल तो कुछ नहीं निकलता ना। नहीं, हल के लिए अगर ये मान के सब लोग बैठ जाएंगे तो देश ऐसे ही चल चुका। फिर बोलने को तो इतना कुछ बोलने में बंदा बुराई करने पे चाहे तो सारी बुराइयां इनमें, चज का तो एक भी काम नहीं करती। अब जनता बेरोजगार होगी, ये शंभू बॉर्डर पे कर रखा है उन्होंने, ये इससे भी रोजगार खत्म हो गया। आवारा पशु से कितने एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ से वहां तक ना इतने एक्सीडेंट होते हैं कि पूछो कुछ ना। अब पानी की समस्या ही देखो है ना, सारा पानी खड़ा है इधर। हाँ, वो तो सारा पानी हमने दिखाया है, पानी तो दिखाया हमने। हाँ हाँ, तो इससे कितने परेशान हो रही है जनता, बताओ। फिर अब बातें करने तो बहुत कुछ है, जो मर्जी कही जो, ये है ना हल। तो बातें नहीं करो, आप चुनाव में फैसला सुना दो। हाँ, चुनाव में फैसला बता ही दिया भी, हम तो एक ही तरफ है जी, कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस आएगी तो सब कुछ होएगा, मगर बीजेपी के राज में तो उजड़ गए, खत्म हो लिया, पूरा खत्म हो लिया। पूरा ही खत्म। जिसके बिजनेस ही ठप पड़े, जिसके कारोबार खत्म पड़े, नोटबंदी कर दी, कभी जीएसटी लगा दी, कभी कोरोना आ गया, तो बिजनेसमैन क्या करेगा, क्या करेगा बताओ, कहाँ जाए? इतने इतने लाख रुपए लगा के दुकानों पे बैठे हैं, काम है नहीं है, क्या करेगा बताओ। मोदी जी कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया कोरोना पर कंट्रोल उन्होंने ही किया। जितनी भूखमरी उसके राज में कभी हुई? भूखमरी आपने देखा है, जनता कितनी परेशान हुई, रेलवे में कितनी परेशान हुई। यहाँ से जनता सड़कों सड़क, खेतों खेत पैदल गए। जो सड़क पे जाती है तो पुलिस वाले मारते हैं। 1400 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल गए। ये सरकार का इंतजाम था कराना उनको। तो परेशान तो कितने हैं, किनके बच्चे मर गए, किसी की घरवाली मर गई, मरेगा नहीं मरे आपके भी सामने, आप मेरे से बड़े हो। फिर कितनी जनता परेशान, ये सरकार की जिम्मेवारी थी पहुंचाना उनको घर। फिर उनकी वजह से किस किस के घर उजड़े तो उन्हीं को पता है ना। तो निर्मल सिंह को वोट इस बार दोगे आपके हुड्डा को? हुड्डा ना निर्मल लालो, हुड्डा तो ऊपर है ना, जो यहाँ तो निर्मल खड़ा है ना, हम तो उन्हीं को देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे। चलो जी, हम आपको कहते हैं ना कि वो एक एक दुकान घूम करके, कुछ लोग इकट्ठा थे, फिर हम दुकानों पर एक एक दुकान इसीलिए वो कर रहे हैं कि क्या है यहाँ पर रियल मूड समझ में आता है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं, ये दुकानदार क्या सोचते हैं इस बार। ये देखिए, यहाँ पर सर्वाइकल माइग्रेन की जड़ी भी मिलती है इस दुकान पर। जी कैसे हैं? बढ़िया सर। क्या है यहाँ दिक्कतें, और क्या इस बार चुनाव में आप लोग ने मूड बनाया है? दिखते हैं तो मेन सर यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है, रात को काफ़ी अंधेरा हो जाता है और रोड क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कत होती है लेडीज़ को, बुजुर्ग को। तो एक तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम है और यहाँ पे एक ट्रैफिक का काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हैं इस बार आप लोग? इस बार निर्मल सिंह की सरकार है। निर्मल सिंह की, यानी कांग्रेस की सरकार। यहाँ भी चलते हैं, ये है अशोक फर्टिलाइजर। यहाँ पर तो फर्टिलाइजर की दुकान है, तो यहाँ पर किसानों का मिजाज, किसानों से जुड़ी दुकान है। यहाँ पर खेती किसानी का भी मिजाज पता चलेगा। आइए जरा जी, पाजी सत श्री अकाल। 2 मिनट लेंगे आपका। किसकी इस बार सरकार चाहते हैं आप? सरकार तो वही होनी चाहिए जो फायदा करे पाई गरीब जनता का। तो फायदा करने वाली सरकार तो मोदी जी बता रहे हैं उन्हीं की है ना, उसने क्या करे। बच्चे तो तक के खा रहे, बाहरले मुल्क में जाके देख क्या हाल हो रहा है बच्चों का। हाँ, दिहाड़ियाँ कर रहे हैं, बिहार बना दिया। यहाँ तो भी, यहाँ भी पंजाब रोटी खा रहे थे अपनी, ठीक था माहौल। अभी बिल्कुल बिहार का माहौल हो गया। अपने यहाँ भी भीखमरी हो गई, यहाँ बिल्कुल ही तंग है जनता। बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं है। हाँ, खेती बाड़ी और उड़ रही है।
खेती बाड़ी का बुरा हाल है। खेती में क्या करेंगे बच्चे। किसी की अभी हम यहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं, हरियाणा पंजाब के। हाँ, अम्बाला बॉर्डर है। हाँ। तो हमारी ज़मीनें पंजाब में है। पंजाब में अभी फसल करते थे, यहाँ बेचते थे ले आके अम्बाला में। यहाँ बंद कर दी गवर्नमेंट ने। अभी कहाँ ले जाए हम, बोलो। तो सरकार से दुखी हैं कि नहीं? क्या बदलने का मन है इस बार? बदलने चाहिए लोगों को, जब ही बचेंगे, नहीं तो मुश्किल है। अच्छा, बदलेंगे तभी बचेंगे? तभी बचेंगे, नहीं मुश्किल है भाई। हालत खराब है बहुत। अच्छा, खट्टर जी ने क्या किया 9.5 साल में? खट्टर जी ने करनाल जिले का सुधार किया है। करनाल, यहाँ अभी अस्पताल में चले जाओ, सब वहीं के मिलेंगे आपको जो यहाँ है। हमारे बच्चे धक्के खा रहे, उनके पास जाते हैं, वो कोड़ू है उधर के, वो बात ही नहीं करते ठीक से। हाँ, अभी यहाँ के बंदे हों तो बात तो करें ठीक से, लोकल बंदे। सब जगह वहाँ के उधर के पर रखे, यहाँ के नहीं। अपने यहाँ का कोई बंदा है? कहीं भी सरकारी नौकरी में अपना लोकल बंदा नहीं मिलेगा। अम्बाला जिले का तो मिलेगा ही नहीं। अम्बाला जिला तो बिल्कुल इन्होंने बेकार कर दिया कि नहीं। ये तो हर जिले वाले कह रहे हैं कि हमारा जिला ज्यादा बर्बाद किया है। हमारा ज्यादा बर्बाद है अम्बाला जिला। ना ये पंजाब में छोटा, ना हरियाणा में है। ये हरियाणा में कोई इसको मिलता नहीं। हाँ, गलियां देखो जाके हमारी, इतने पानी में से निकल के जाते हैं। कुएं के पास गली देख लो जाके। अभी नहीं तो मैं फोटो पे मंगवा देता हूँ, फोटो भेजो उसकी। नहीं, गली कितनी दूर है, हम देख ही लेते हैं। चलो मैं दिखा देता हूँ। आओ, चलो आप, चलो। मैं जब देखने की बात है तो दिखा देते हैं। हालांकि कई बार दर्शकों को लगता है कि नीरस है, बोरिंग है, लेकिन जा करके जमीन पे दिखाना। ये देखो आप, यहीं पर देख लो आप, इधर हर तरफ जल जमाव है। इधर दुकान, बीच में पानी लगा हुआ है। यहाँ की तस्वीर मैं कहूँगा, यहाँ कैमरा पर्सन से इधर आए, इधर दिखाइए क्या हालत है। ये इधर दिखाइए क्या हालत है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये पानी लगा हुआ है, सड़ रहा है पानी, सड़ांध आ रही है इस यहाँ पर खड़े होने में। और यहीं पर दुकानों में लोग बैठे हुए हैं। एक और दुकान है, ये उधार बंद है। उधार नहीं चाहिए आपसे, 2 मिनट चाहिए। हेलो सर। हाँ, क्या है, क्या माहौल है? सर माहौल तो बहुत ख़राब है सर, अम्बाले का तो बहुत ही ज़्यादा। इस रोड पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं है बिल्कुल भी। रात को अंधेरा होता है, लड़कों का छेड़खानी होती है जी यहाँ पे। अच्छा, बहुत ज़्यादा। शराबी कबाबी पीछे ठेका है, वहाँ जाकर देखना शाम को कितनी भीड़ होएगी शराबियों की। कोई किसी की वहाँ नज़र नहीं है। देखो जी, बहुत बुरा हाल है इस टाइम अम्बाले में। डंगर बच्चे बहुत घूमते हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा डंगर, गायें, बछड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं सड़क पे, जिससे बहुत एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। रात को लाइट आप बहन जी आ जाओ, इधर आओ। हाँ, अपनी बात तो रखनी चाहिए, इसमें क्या संकोच करना है। हाँ जी, यहाँ पे रात को लाइट नहीं जलती है। मतलब जैसे सर्दियों में भी बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसे धुंध पड़ती है ना। तो इससे ये होता है कि यहाँ पे लाइट नहीं होती तो एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट ईयर भी हुए थे काफी ज्यादा चोरी की वारदात। तो इस बार क्या आप लोग का, आप मतदाता तो हो ना, वोट डालना है ना? हाँ जी। हाँ, तो क्या मूड है इस बार? सरकार बदलनी है कि फिर से जो है वही पुरानी सरकार जो चल रही है अच्छी चल रही है? क्या नहीं, अगर पहले वाली अच्छी होती तो यहाँ पे अच्छी चीजें होती, वो तो हो ही नहीं रही। फिर इतनी शिकायत ही नहीं होती है। हाँ जी। हाँ, तो क्या है, बदल देनी है? हाँ, बदलनी है। किसे जो अच्छा है, जो डिजर्विंग है। हम सिर्फ आपका व्यू नहीं ले रहे हैं, आपकी जागरूकता भी चाहते हैं कि जागरूक हो आप लोग। बाद में ही है ना। हाँ जी, स्टार्टिंग में तो सब अच्छे होते हैं। नहीं, यहाँ से 2 प्रत्याशी जो मुकाबले में हैं, भाजपा और कांग्रेस से निर्मल सिंह हैं, भाजपा से तो 2 बार के विधायक रहे हुए हैं जो साहब हैं मैदान में। तो किसको, उन दोनों में कौन लग रहा है कि ठीक होगा, इस बार इनको मौका दें? कांग्रेस को लग रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस को मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को पहले से मिल रहा है और उन्होंने पहले से कुछ नहीं किया उन्होंने। अब देखो, आप कभी शाम को आना, यहाँ पे पूरे रास्ते पे अंधेरा रहता है। स्ट्रीट लाइट्स है ही नहीं है। इवन की जो गलियां हैं उनमें भी अंधेरा ही रहता है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण, महिलाओं की, आधी आबादी की राय बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं क्या सोचती हैं? चुनाव में कई बार असली जो है ना, चुनाव को पलटने का काम महिलाएं ही करती हैं। किसको, भाजपा कांग्रेस? पक्का मन बना लिया? हाँ जी। खट्टर से इतनी नाराजगी क्यों है?
नहीं, नाराजगी तो नहीं है। आप भी देखो एजुकेशन में कितना बुरा हाल है। पेपर दे के आते हैं फिर कैंसिल हो जाता है। 1 साल हो गया ग्राम सचिव का पेपर लिए हुए 56-57 को। लास्ट ईयर दिया था अगस्त में। आपने दिया था एग्जाम? मैंने दिया था। इस बार भी ऐसे ही किया। इस बार और परसेंटेज हाई कर दी। ग्रुप डी की हाईएस्ट जाती है कभी इतनी जितनी गई है। आईएएस को भी पीछे छोड़ दी है। तो फिर क्या करें? तो सरकार बदलने में ही फायदा है ना। क्या ग्रुप डी से ही आईएएस बना रहे हैं क्या ये लोग? बस ये तो हमें पता नहीं है कि ग्रुप डी से आईएएस बना रहे हैं कि आईपीएस बना रहे हैं, पर आईपीएस की पोस्ट को भी पीछे छोड़ रखा है। ग्रुप डी की जितनी गई है ना हाईएस्ट, कितना स्कोर करा है उन्होंने? 85 से उठाई है लिस्ट। 85 से? हाँ जी, 85 से जर्नल की और 75 से आई थिंक एससी की है ग्रुप डी में। चलिए ये यहाँ पर रोजगार की भी बात आ गई। यूनिवर्सिटी से उठाते थे कभी, और अब देखो इन 4 सालों में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं। बेरोजगारी 2019 की भर्तियां 24 तक पूरी नहीं हो रही। अब सर ये तो बताइए। एमए बीएड की हुई है सर इसने। एमए बीएड आप? हाँ जी, मेरी एमए बीएड है। और अभी क्या कर रही हो आप दुकान पे? अभी अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा। जब एजुकेशन में तो किसी टाइप कुछ भी नहीं होता। पेपर 2 कैंसिल हो जाते हैं। नीट का भी ऐसे ही होता है। अगर ऐसी ही भर्तियां पूरी करनी है ना पैसा लेके, कहते हैं ना नो पर्ची नो खर्ची और नो भर्ती, वो काम कर रखा है उन्होंने तो। अच्छा, ये नो पर्ची नो खर्ची नो पर्ची ये खट्टर साहब ने किया था। यहाँ पर बहुत अच्छा जोड़ा, नो पर्ची नो खर्ची और नो भर्ती भी नहीं होगी। ये है यहाँ की। देखिए ये जो युवा हैं, महिलाएं हैं, इनके यही तय करेंगे चुनावी नतीजे क्या हैं, चुनाव के रुझान क्या हैं। काफ़ी मुझे लगता है यहाँ पर दुकानों पर काफ़ी बातचीत हमने कर ली है। आगे थोड़ा और भी देख लेते हैं। आइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा आइए ज़रा आगे भी कुछ लोग मिल जाएं तो, क्योंकि ये इलाके का ये फुटकर सैंपलिंग है। एक साथ खड़े होते हैं तो कई बार एक मिजाज के लोग मिलते हैं। ये पानी आ रहा है, ये पीछे कॉलोनी का पानी खड़ा हुआ है सारे प्लाटों में से। ये अपना इंजन लगा के, सरकारी नहीं है ये अपना प्राइवेट इंजन लगा के हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं नाले के थ्रू, और निकासी नहीं है। और सारी कॉलोनी के अंदर यही हाल है। अगर निकासी देखें आप इसकी देख सकते हैं, नाली देख सकते हैं, पानी रुका हुआ है, ये किसी तरह से चल नहीं रहा, उल्टा बह जा रहा है। और देख सकते हैं ये रुका हुआ पानी है, मच्छर हो रहे हैं, बीमारी का कारण बन रहा है। और आपको क्या के सारा पानी खड़ा है, वो पीछे देखो। ये आप देख सकते हैं कि ये नालियाँ बनी हुई हैं इस कॉलोनी की, सौंडा की। ये पानी तो अपना आगे की तरफ तो क्या जाना नाले की तरफ, ये उल्टा बैक की तरफ आ रहा है और रुका हुआ पानी है, स्टक हुआ पानी है, जिसकी वजह से मच्छर हो रहा है, बीमारी का कारण बन रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और ऊपर से पानी इतना आ रहा है। बाकी आपने इंजन देख ही लिया, हम खुद अपना प्राइवेट इंजन लगा के पानी निकाल रहे हैं कॉलोनी का, जिसकी वजह से मकान बैठने लग गए हैं लोगों के, जिसके जो नए मकान है वो बैठ रहे हैं, गलियाँ बैठ रही हैं, और जाने में हर छोटे बच्चों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, स्कूल के बच्चों को दिक्कत हो रही है, चोट का कारण बन रहे हैं। हम सरकार से ये अपील भी करते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए अपील क्या है, ये कमी सरकार की है। 5 साल में या 10 साल में बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं करा। ये सीवरेज बना दिए, सीवरेज के पानी की कोई निकासी नहीं है, वो मकानों में टूट रहा है, वो मकानों में बढ़ रहा है। तो मैं तो यही बेनती करूँगा सरकार से कि इस पर भी संज्ञान ले और यहाँ से इसका पानी निकाला जाए ताकि इसकी कोई राहत मिल सके। कांग्रेस की बात हो रही है तो ये तस्वीरें निर्मल सिंह जी भी देख लें, क्योंकि 10 साल बाद अगर उनके लिए लोग बात कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये हालात बदलें। ये देखिए जरा, ये है रास्ता, इसमें से लोगों को घुस करके, कहीं ईंटें लगी हैं, यहाँ से घुस करके जाना पड़ता। पूरा चारों तरफ ये सीवरेज ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक है। और यहाँ पर ये देखिए ये कितना पानी है, ये घरों के आगे यहाँ पर ये हालात है। इधर दिखाइए जरा, इधर दिखाइए, ये देखिए, ये पूरा चौक है, पूरा नालियाँ चौक हैं और पानी ओवरफ्लो है। सामने ये घर जो जिनके हैं, वहाँ पर फ्रंट गेट है, वो कैसे निकलते हैं, कैसे आते जाते हैं, सब
यहाँ के हालात, अम्बाला दूर से लगता है कि अम्बाला सिटी बड़ी खूबसूरत डेवलप्ड सिटी होगी, लेकिन इसकी हकीकत ये है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, हम आगे फिर मिलेंगे आपसे, जनता के मिजाज को, मूड को आप तक लाएंगे।